Today we will discuss about the different type of स्क्रीन टचेस जो नॉर्मली मोबाइल के अंदर यूज़ होते हैं या फिर कभी एटीएम में देखा होगा कि ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टचेस. ओके, सो दो तरह के टच लेयर होते हैं. एक तो रजिस्टिव टच लेयर होता है और एक कैपेसिटिव टच लेयर होता है. तो आज के वीडियो में हम रजिस्टिव टच लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका वर्किंग क्या है और ये कैसे यूज़ होता है. तो नॉर्मली तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं टच स्क्रीन के अंदर. सबसे पहला होता है टच सेंसर. सबसे पहला होता है टच सेंसर, दूसरा होता है कंट्रोलर और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर. ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टच स्क्रीन के अंदर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्टिव टच लेयर के अंदर. इसके डेफिनेशन क्या होता है रजिस्टिव टच लेयर. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रजिस्टिव टच लेयर क्या होता है. तो रजिस्टिव टच लेयर जो है वो टच को डिटेक्ट करेगा. जैसे आपका कोई स्टाइलस हो या फिर आपने एटीएम के अंदर देखा होगा कि कोई बटन आप प्रेस करते हो तो वो डिटेक्ट करता है, राइट. ये जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के ऊपर आप अगर फिंगर रखोगे तो वो क्या होगा, सेंस करेगा, मीन्स वो टच होगा और वो पर्टिकुलर वो पार्ट ऑपरेट होगा. ओके, सो रजिस्टिव टच मीन्स डिटेक्ट दी टच. ओके, मीन्स जब भी उसके ऊपर कोई प्रेशर होगा तो उसके वैल्यू के अंदर चेंजेस होंगे. रजिस्टिव मीन्स उसकी ओमिक वैल्यू के अंदर चेंजेस होगा. और ये रजिस्टिव टच पैनल कब शुरू हुआ था, इन अर्ली 1970s के अंदर. ओके, और ये बहुत ही इजीली ऑपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव. ओके, अब हम उसके डिटेल के अंदर जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी डायग्राम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको यानी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. सबसे पहला ये है पॉलिस्टर फिल्म, दूसरा है टॉप रजिस्टिव सर्किट, ये जो है वो स्टाइलस है. बाद में ये वाला जो पार्ट है वो ग्लास या फिर एक्रिलिक हो सकता है. और ये जो रेड कलर के जो डॉटेड लाइन्स है ये क्या है, स्पेसर है. सबसे बड़ा अहम रोल किसका होता है, ये स्पेसर का. ओके, और ये बॉटम रजिस्टिव सर्किट है. और ये जो है जो डॉटेड के बीच में ये जो दो लाइन है ये क्या है, कंडक्टिव आईटीओ. आईटीओ मीन्स इंडियम टिन ऑक्साइड. ओके, आईटीओ का मतलब क्या होता है, इंडियम टिन ऑक्साइड. ओके, और ये इंडियम टिन ऑक्साइड जो है यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये जो इंडियम टिन ऑक्साइड ये जो दो लेयर है वो सेपरेट होते हैं. किससे सेपरेट होते हैं, ये डॉटेड, ये जो मैंने डॉटेड बताया ना, इससे ये सेपरेट किए जाता है. मीन्स आईटीओ इज सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइन. आईटीओ इज सेपरेटेड बाय डॉट. ओके, क्लियर. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो आईटीओ है, इंडियम टिन ऑक्साइड, ये डॉट से सेपरेट किए जाते हैं क्योंकि ये दोनों टच ना हो. अगर ये टच हो गया तो ऑपरेटिव हो गया, तो ये दोनों लेयर अगर टच ना हो इसके लिए हम ये डॉटेड यहाँ पे आप रखे जाते हैं. ओके, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटिंग पैड. ओके, अब क्या होगा देखो कि जब भी आप फिंगर इस लेयर के ऊपर पुट करेंगे, ओके, पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर, जैसे मैंने ये स्टाइलस बताया, ये स्टाइलस जब ये पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर टच करेगा तो क्या होगा, ये जो स्पेसर है वो क्या होगा, डिसएपियर हो जाएगा. क्योंकि ये फोर्स लग रहा है एक तरह का फोर्स लगने के बाद ये क्या होगा कि जो डॉटेड लाइन है उसको भी क्या डिसएपियर करेगा. मीन्स ये ज़्यादा फोर्स आने के बाद ये इसको, ये जो दो थिन लेयर है उसको वो टच करेगा. ओके, जैसे ही टच करेगा तो वो वहाँ पे स्पेस डिसएपियर हो जाएगा और लेयर जो है वो रेजिस्टेंस चेंज को डिटेक्ट करेगा. क्या डिटेक्ट करेगा, इट डिटेक्ट्स अ रेजिस्टेंस चेंज. ओके, जिसकी वजह से ये
ऑपरेट होगा, मीन्स ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है जो टच के वो कैलकुलेट हो गए और ये ऑपरेट होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। ये उसका वर्किंग है, कैसा वर्किंग है फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो ITO है वो किससे सेपरेटेड है, डॉटेड लाइन से। जब भी इसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो ये जो सेपरेशन है वो डिसअपियर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेट होगा। उसकी वैल्यू जो टच वैल्यू उसके कोऑर्डिनेट्स है वो डिटेक्ट होंगे और जिसकी वजह से ये रजिस्टिव टच ऑपरेट होगा। ओके, अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये लोअर प्राइस में एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव टच। ओके, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, लोअर प्राइस। ओके, दूसरा क्या है कि जैसे कैपेसिटिव टच के अंदर, जैसे अभी हमारा जो ये मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल, उससे क्या होता है कि आप ग्लोव्स पहनोगे या फिर किसी भी चीज़ से पहनोगे तो ऑपरेट नहीं होगा। ग्लोव्स पहनने के बाद अपना जो मोबाइल है वो टच स्क्रीन ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन रजिस्टिव टच के अंदर क्या होगा कि ये ग्लोव्स पहनने के बाद भी उसका टच वर्किंग कंडीशन में रहेगा, मीन्स उसको हम ग्लोव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये रजड एनवायरनमेंट में भी सूटेबल है। ओके, अब उसका डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब इसके ऊपर एक से ज़्यादा अगर टच होने लगे तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं तो दोनों हाथ से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टिव टच के अंदर देखो कि जो मल्टी टच होंगे, एक से ज़्यादा अगर टच होने लगे तो ये ऑपरेट मीन्स रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, और सेकेंड क्या है, ये ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है। रजिस्टिव इज़ नॉट अ सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव। ओके, और तीसरी चीज़ क्या है कि इसका जो स्क्रॉलिंग है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कितना आसानी के साथ हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्क्रॉलिंग है वो क्या है, पुअर है, मीन्स ज़्यादा, यानी स्क्रॉलिंग जो इसकी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसकी जो सरफेस रहेगी, जो रजिस्टिव टच की जो सरफेस रहेगी वो ज़्यादा स्मूथ नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव। ओके, तो होप ये कि आपको ये समझ में आ गया रजिस्टिव टच। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कैपेसिटिव टच के रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैपेसिटिव टच क्या होता है उसके डायग्राम के साथ। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, रजिस्टिव टच, क्योंकि दो टाइप के टच लेयर्स होते हैं, एक रजिस्टिव टच और एक कैपेसिटिव टच। ओके, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ओके।